हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। सो आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की एक पोएम जिसका नाम है लेजर। लेजर तो ये पोएम है एक, और ये लिखी किसने है? W.H. डेविस, इन्होंने पोएम लिखी है। तो लेजर का क्या मतलब होता है? लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। तो फ्री टाइम के बारे में हम पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। पहले हम प्री रीडिंग टास्क करेंगे। क्या है हमारा? व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? अब लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्री टाइम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसने पूछा कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो वो आप बता सकते हो। सेकंड है, लिस्ट एट लीस्ट 5 थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट कैन नॉट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। अब ऐसी 5 चीज़ें बतानी हैं जो हम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। मतलब हमें टाइम नहीं मिलता वो चीज़ें करने के लिए, पर हमें वो करनी है, हम वो करना चाहते हैं। तो इसमें देखो मैंने क्या लिखा है। आई वॉन्ट टू डू पेंटिंग एंड कलरिंग पिक्चर्स, ऐसे। फिर आई वॉन्ट टू डू सिंगिंग, आई वॉन्ट टू प्ले आउटडोर गेम्स, आई वॉन्ट टू प्ले ब्रेन गेम्स, आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर। तो ये सब आप अपना लिख सकते हो। कुछ और भी आपको लिखना है वो भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई मदर, ऐसे जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। डू यू enjoy द फास्ट एंड hectic लाइफ ऑफ अ मेट्रो सिटी और द स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ फार अवे फ्रॉम अ सिटी? तो ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा क्या है मैं बता देती हूँ कि क्या आप फास्ट और एक हेक्टिक सी लाइफ एंजॉय करना चाहोगे मेट्रो सिटी की, या फिर स्लो और पीसफुल आरामदायक लाइफ विलेज की, जो कि दूर है एक सिटी से? तो इसमें ये पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्लेसेस हिल स्टेशन दैट यू वुड लाइक टू विजिट। तो यहाँ पे हिल स्टेशन लिखते हैं शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, कश्मीर, उत्तराखंड, मनाली। ये सब मैंने लिखा है। वाई वुड यू लाइक टू गो टू दीज प्लेसेस? अब आप जो भी लिखोगे, जो भी हिल स्टेशन के नाम लिखोगे, अब आपको ये भी बताना होगा कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहोगे। ठीक है। तो अब इसमें हमने देखा कि हमारा इसमें फ्री टाइम के बारे में पूछ रहा है, और थोड़ा जैसे ये इसने घूमने के बारे में भी पूछा जो हम फ्री टाइम में कर सकते हैं। लैक ऑफ टाइम में मतलब यहाँ पे भी पूछा कि आप ऐसे क्या चीज़ें करना चाहते हो पर लैक ऑफ टाइम की वजह से नहीं कर पाते हो, ऐसे इसने पूछा। अब आप देखो कि पोएम में क्या है। अब हम पोएम पढ़ना चालू करते हैं। Now read the poem. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये कैसी लाइफ है? फुल ऑफ केयर है। ये इसमें केयर का वो मतलब नहीं ध्यान रखना, ये केयर नहीं है वो। इसमें केयर का मतलब है कि ये कैसी लाइफ है जिसमें हम काम को लेके बिजी है, हमें टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल ज़रा सा भी। जो भी टाइम होता है वेस्ट कर देते हैं, और हम स्ट्रेस्ड रहते हैं हर टाइम में। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, मतलब हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम खड़े होकर घूरे किसी चीज़ को देखें। अब वो किस चीज़ की बात कर रहा है, किस चीज़ को देखे? नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बाउस के नीचे खड़े हों। ठीक है। बाउस क्या होते हैं? ट्रीज़ की जो ब्रांचेस होती हैं, पेड़ की टहनियाँ, वो बाउस होते हैं। और शीप और काऊ की तरह उसको हम अच्छे से देख नहीं सकते, घूर नहीं सकते। जैसे शीप और काऊ बहुत देर तक उसको घूर सकते हैं, इतना भी टाइम हमारे पास नहीं है। मतलब नेचर में हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। नो टाइम टू सी, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। इतना टाइम नहीं है कि मतलब हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ पर जो कीमती है, थोड़ी सी प्रेशियस है और
सुंदर हैं वो चीज़ें, वो भी नहीं देख सकते, इतना टाइम भी नहीं है। जैसे स्क्विरल्स जब अपने जो नट्स होते हैं वो ग्रास में, घास में छुपा देते हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। इतना टाइम नहीं है जैसे भरे दिन में स्टार जो होते हैं, मतलब स्ट्रीम होती हैं, उस पर जब रोशनी पड़ती है ना, सूरज की किरणें पड़ती है, तो वो चमकता है बिल्कुल जैसे रात को स्टार जो होते हैं उसमें चमकते हैं, स्काई में, आसमान में, ठीक है। तो इतना भी टाइम नहीं है कि हम भरे दिन में ऐसे देखें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैम्स एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो इतना भी टाइम नहीं है। ब्यूटी को यहाँ पे एक डांसिंग वुमेन कंसिडर किया गया है, इमेजिन इमेजिन किया गया है। तो देखो, मतलब ब्यूटी जैसे डांस कर रही है और उसके फीट को देख के, मतलब इतना भी टाइम नहीं है कि हम नेचर की ब्यूटी, नेचर और लाइफ की ब्यूटी को देखें, और उसके फीट जो है, उसके पैरों को देखें कि वो कैसे डांस कर रहे हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगैन। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि उसका जो माउथ है वो एनरिच करे स्माइल जो उसकी आइज से शुरू होती है। अब देखो, आइज से स्माइल शुरू होके फिर फेस पर आती है। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये पुअर एक लाइफ है, ये बिल्कुल बेकार लाइफ है। अगर हम ऐसे स्ट्रेस लेते रहेंगे, काम में बिजी रहेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है खड़े होके देखने का। अब हमें इस पोएम से क्या सीखने को मिला है वो मैं आपको बताऊं कि मेन तो ये है कि हमारी जो लाइफ है वो इतनी बिजी हो गए हैं हम आजकल अपने काम में, कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मतलब एक बार नेचर को भी देखें। हम नेचर में, मैं आपसे पूछूं तो नेचर में आप जाते हो, मतलब कभी आप गार्डन में वगैरह वगैरह जाते हो, तो ज़्यादातर तो यही बोलेंगे नहीं। तो नेचर में हमारे पास आजकल टाइम नहीं होता। आजकल फ़ोन आ गए हैं, सब फ़ोन में लगे रहते हैं। इससे बढ़िया हम नेचर में जा सकते हैं, नेचर को का एंजॉय ले सकते हैं। नेचर अगर हम वैसे देखें तो नेचर हमें बहुत ज़्यादा खास नहीं लगेगा, पर अगर हम जाके देखेंगे तो पता चलेगा नेचर एक बहुत सुंदर चीज़ है ना। तो मेन इसका ये है कि हम इतने बिजी हो गए, इतने स्ट्रेस्ड हो गए हैं अपने काम को लेकर, कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।